आज हम जाने वाले हैं एलिफेंटा केव। सो चलिए चलते हैं। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा CST या चर्च गेट, वो भी किसी भी मुंबई में किसी भी जगह से। एंड यहाँ आने के बाद में आपको हायर करनी पड़ेगी कोई टैक्सी जो आपको पहुँचाएगी गेटवे ऑफ इंडिया। एंड वहाँ से आपको मिलेगी फेरी। तो वहाँ से आपको फेरी लेने के लिए आपको सबसे पहले टिकट्स लेनी पड़ेगी। तो दो तरीके की टिकट्स होती है, एक होती है नॉर्मल टिकट जो कि होती है 150 की, सेकंड होती है 285 की जो कि होती है लग्जरी। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि हमने एक मिस्टेक कर ली थी, हमने टिकट्स ले ली थी 285 की एंड हम लोग फेरी में गए थे 150 वाले में। सो प्लीज़ यहाँ पे चेक ज़रूर से करें कि आप कौन सी फेरी में बैठ रहे हैं। सो इस तरीके की मिस्टेक आपके साथ में ना हो। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो एलिफेंटा केव है यहाँ से कितना टाइम लगता है। सो यहाँ से 1 आवर के लगभग टाइम लग जाता है क्योंकि फेरी बहुत स्लो चलती है, मतलब कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो चल भी रही है। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 10 किलोमीटर के लगभग है, बट स्टिल टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लेती है। तो एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको इसका टाइमिंग होता है 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। एंड इस तरीके की वहाँ पहुँचने के बाद आपको मिलेगी टॉय ट्रेन जिसमें आप बैठ के वहाँ से बहुत 1 किलोमीटर भी नहीं होगा उतनी दूर तक आप जा सकते हैं, जस्ट फॉर अगर आप जाना चाहें तो। सो इस तरीके की होगी टॉय ट्रेन। उसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में आपको इस तरीके का मार्केट होगा एंटर करते ही। तो वहाँ पर अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हर तरीके की आपके लिए फूड वगैरह अवेलेबल होगा। सो अगर आप कुछ साथ में ना भी लेके आए तो वहाँ पे आराम से आप फूड मतलब बैठ के खाना खा सकते हैं। सो इस तरीके की ये है। और यहाँ पे आपको लगभग 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे क्योंकि 1-1 घंटा तो आपको आने जाने में ही लग जाएगा। इसके अलावा 2 घंटे तो आप उसको एलिफेंटा केव को अगर आप देखेंगे ढंग से तो उसमें लग जाएगा। सो इस तरीके से आपको लगभग 4 से 5 घंटे आपको लेके चलना है। सो यहाँ पे आपकी एंट्री फीस भी लगती है जो कि है 10 रुपीज़। तो वो आपको पे करने होंगे वहाँ पे। अदर देन दैट आपको कोई भी अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं या फिर वीडियोज़ वगैरह बना रहे तो उसके अलग से कोई भी चार्जेस नहीं है वहाँ पे। सो इस तरीके के यहाँ पे मार्केट्स है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो यहाँ का बेस्ट टाइम होता है विज़िट करने का उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें नवंबर से फेब का जो महीना होता है वहाँ तक आपको मतलब आप अच्छे से घूम सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मुंबई में जो बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह रहती है ऑलमोस्ट टाइम, तो इस वजह से आप रेनी सीजन को अवॉइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके की जो मूर्तियाँ हैं वो इस तरीके की बनी हुई है जिसमें से बहुत सारी जो है वो टूटी हुई भी है, जो कि आई थिंक कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जैसे उन मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया था। आई डोंट नो कि क्या वो सब था। सो इस तरीके के यहाँ पे पूरा केव है, इसको पूरा पत्थर ऐसा था जिसको काट के बनाया गया है। सो बहुत ही पुराना है, आई थिंक 5th सेंचुरी के लगभग का ये जो केव है उस टाइम की है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक मूर्ति ऐसी थी जो कि पूरी प्रॉपर थी, आई मीन उसमें कोई भी टूट फूट नहीं थी। और वो मूर्ति थी शिवाजी की, लॉर्ड शिव जी। सो ये वाली मूर्ति थी त्रिमूर्ति जिसको बोलते हैं। सो ये मूर्ति थी जिसमें कुछ भी मतलब टूटा फूटा नहीं था, एग्जैक्ट ये बिल्कुल सेम थी। सो बाकी सब मूर्तियों में कुछ ना कुछ मतलब खंडित हुई थी बिल्कुल, किसी का कुछ टूटा हुआ था, किसी का कुछ, तो इस तरीके से थी सारी। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो मूर्तियां हैं वो हाथ से, मतलब पहले तो कुछ होता भी नहीं था ऐसी मशीन्स वगैरह, तो पूरी हाथ से ही बनाई गई है। सो इस तरीके से हैं। एंड इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कब की बनी हुई है, मतलब एग्जैक्टली जो है मेंशन नहीं, मतलब कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कहाँ और कब और किसने बनवाया है। सो इसमें मोस्ट ऑफ द जो मूर्तिज़ हैं वो आपको शिव जी की ही मिलेगी, शिवाजी बोल रही हूँ मैं। सो शिव जी की मिलेगी। सो इसमें अलग अलग 2 जगह से अलग अलग के तरीके का बनाया है पूरा, मतलब तो वहाँ पे आपको इस तरीके की मूर्तिज़ ही है मोस्टली तो। एंड अब तो इसको थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड करके पार्क जैसा सा कुछ बना दिया है छोटा सा। एंड
मतलब पूरा टूरिस्ट पैलेस टाइप का हो गया है अब तो ये। तो उस तरीके से आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मतलब ऐसा है कि आराम से अच्छी जगह है, आप एक बार विज़िट करने लायक तो है बिल्कुल। सो अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं या पुरानी ऐसी चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर आ सकते हैं। सो यहाँ एक चीज़ और है जो कि यहाँ पे जो आप आते हैं फेरी से तो उसमें आपको इतने सारे बर्ड्स वगैरह मिलेंगे। और ये जो है यहाँ पे भी रोड है उसको ठीक कर रहे हैं, उस तरीके से कुछ काम चल रहा था। एंड या यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह आप अच्छे से कर सकते हैं। एंड मतलब अच्छा व्यू वगैरह काफ़ी अच्छा है यहाँ का। सो यस, एंड मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे आप जब फेरी से आते हैं तो बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो आपके फेरी के साथ साथ उड़ते हैं, तो आप उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले सकते हैं, चिप्स और इस तरीके का कुछ, क्योंकि वो बिल्कुल अपने यहाँ मतलब आपको पूरे आई थिंक इंडिया गेट तक ओ गॉड गेटवे ऑफ इंडिया तक मतलब उड़ते हुए आते हैं साथ में। सो आप इसमें जा सकते हैं। और यहाँ से हम अब वापस जा रहे हैं। लगभग हमको 5-6 घंटे आराम से लग गए यहाँ पे। सो ये टॉय ट्रेन की जो है पटरी है, तो अगर आप चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं। सो यस, और हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बहुत ही अच्छा था। मतलब कि आते टाइम हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक तो हमने वो बोट चेंज हो गई थी हमारी, फेरी जो थी। एंड वापस जाते टाइम हमें वापस हमारी जो फेरी में जाना था उसी में हम लोग बैठे थे। एंड व्यू वगैरह शाम हो गई थी काफ़ी, मतलब सनसेट का टाइम हो गया था, तो बहुत ही अच्छा व्यू था। सो जाते टाइम तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया था, हवा भी चल रही थी। जब हम आए थे आई थिंक 12-1 बजे थे शायद, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। धूप भी थी और बिल्कुल मतलब मौसम अच्छा नहीं था। सो इस वजह से, और इस तरीके के जो बर्ड्स हैं वो उड़ते रहते हैं, तो वो ये आपके हाथ से भी खाते हैं अगर आप खिलाते हैं तो। सो और अगर आप ऐसे पानी में भी डालते हैं तो ये पानी से भी खा लेते हैं। सो इस तरीके के सारे बर्ड्स वगैरह हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इसके बाद में आप इंजॉय कीजिए राइड हमारी। एंड आपको लास्ट में गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू भी बहुत बहुत अच्छा सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। सो वो ज़रूर देखिएगा। एंड यस, enjoy.